Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 13 which is fuels. अभी तक हमने फ्यूल्स के टू टाइप्स पढ़े. पहला पढ़ा सॉलिड फ्यूल, दूसरा पढ़ा लिक्विड फ्यूल. अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो क्या है? गैसेस फ्यूल. जो हमारा थर्ड टाइप है वो है गैसेस फ्यूल. These fuel are gases under ordinary condition. The most common type of fuel gas is natural gas. अब जो ये फ्यूल्स रहते हैं किस फॉर्म में रहते हैं? गैसेस फॉर्म में रहते हैं. और जो इसका एग्जाम्पल है सबसे अच्छा वो क्या है? नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म बाय from buried plant, animal and gas thousands of years ago. They were exposed to intense heat and pressure. अब नेचुरल गैस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जो फॉसिल फ्यूल है जैसे वही हो गया, जो बरीड प्लांट हो गए, एनिमल हो गया, गैसेस हो गए, ये ज़मीन के अंदर बहुत टाइम तक क्या रहती थी? दबी रहती थी. और इस पर टेम्परेचर और हीट का जब इफेक्ट पड़ता था तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती थी? गैसेस में कन्वर्ट हो जाती थी. नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नेचुरल गैस जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है. अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है इसे हम आगे पढ़ेंगे. ठीक. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन नॉट बी रिप्लाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम बहुत लंबे टाइम तक वापस नहीं ला सकते. मतलब इनके फॉर्मेशन के लिए बहुत साल लगता है. इनके फॉर्मेशन के लिए क्या लगता है? बहुत साल लगता है. इसलिए हम अगर चाहें कि हम अभी यूज़ कर लें और जल्दी से 1-2 साल में इसे हम वापस बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता है. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन बस एंड ऑटो नाउ डेज. अब जो CNG होती है वो क्या होती है? आज के समय में CNG गैस यूज़ होने लगी है. किसमें? बस और ऑटो में CNG गैसेज यूज़ होने लगी हैं. किस लिए? एज अ फ्यूल. इट डज़ नॉट क्रिएट पॉल्यूशन. ये कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है. नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज फॉर द पर्पज़ ऑफ हीटिंग, कुकिंग एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेचुरल गैस का जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. Synthetic fuel are another variety of fuel that is made from biomass and bituminous sands. अब एक सिंथेटिक फ्यूल होते हैं, ये भी क्या है? एक फ्यूल के टाइप्स हैं जो किससे बनाए जाते हैं? बायोमास से या फिर बिटुमिनस सैंड से. बायोमास इज आल्सो यूज डायरेक्टली टू प्रोड्यूस हीट एंड इनडायरेक्टली टू प्रोड्यूस फ्यूल. अब बायोमास जो है उसका यूज़ क्या करते हैं हम? उसका दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. या तो डायरेक्टली यूज़ करके हम उससे हीट प्रोड्यूस कर लें या फिर इनडायरेक्टली यूज़ करके उसका हम फ्यूल बना लें. फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब उसका एग्जांपल दिया है कि बायोमास का यूज़ हम किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. उसके बाद कॉस्ट ऑफ फ्यूल. उसके बाद क्या है? कॉस्ट ऑफ फ्यूल. फ्यूल का कॉस्ट. फ्यूल इज़ एन एक्सपेंसिव रिसोर्सेज. फ्यूल क्या है? एक्सपेंसिव रिसोर्सेज मतलब महंगा रिसोर्सेज हैं. You must have heard about the cost of petrol, diesel, kerosene, LPG rising several time in a year. जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG हो गए, इनके प्राइस क्या होते रहते हैं? बढ़ते रहते हैं. ईयर में 2-3 बार बढ़ते हैं या फिर मतलब लगभग इनमें इनके प्राइस में क्या होता रहता है? वेरिएशन होता ही रहता है. वी शुड ट्राई एंड यूज़ देम जुडिशियसली. मतलब हमें इनका यूज़ क्या करना चाहिए? सावधानी से करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से करना चाहिए. तो ये था हमारा फ्यूल का थर्ड टाइप जो था गैसेस फ्यूल. और उसके बाद हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ फ्यूल. उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है फॉसिल फ्यूल एंड इट्स सोर्सेस. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं और उसके सोर्सेस. फॉसिल फ्यूल आर फ्यूल दैट आर फॉर्म बाय नेचुरल प्रोसेस. फॉसिल फ्यूल ऐसे फ्यूल होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं. दे वर फॉर्म when dead plant and animal get buried under the sea million of year ago. अब ये किससे बनते हैं? जो डेड प्लांट और डेड एनिमल होते हैं ये जैसे जैसे समुद्र में बरीड होते जाते हैं बहुत साल तक, मतलब मिलियन ऑफ ईयर एगो तक, तब इनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है फॉसिल फ्यूल. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब जो हम पढ़ रहे थे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है. दे आर फॉर्म व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब इनका फॉर्मेशन कब होता है? जब इन पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का क्या हो? इफेक्ट हो. अब फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब अगर हम सिंपल शब्द में बोले तो फॉसिल मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो क्या हो गई हैं? डेड हो गई. जैसे प्लांट क्या है? डेड हो गए. जो एनिमल्स क्या हैं? डेड हो गए. तो ऐसी चीज़ें जो डेड हो जाती हैं
वो जब कहीं एक जगह इकट्ठी होते लगती हैं और उसके ऊपर मिट्टी की लेयर हो जाती है और उस जगह हीट, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है तो क्या हो जाता है, उसका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, फ्यूल फॉर्म कर लेता है। तो ऐसे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।